नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। आज हम गांव की ओर में बात करेंगे, एक ऐसे हरियाणा के गांव की जिस गांव को सैनिकों की टकसाल भी कहा जा सकता है। इस गांव ने देश को इतने सैनिक दिए हैं कि आपको सुनकर के हैरानी होगी। गांव का नाम है गोची, जिला है झज्जर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस गांव से 1 2 3 4 10 15 20 25 नहीं, पूरे के पूरे 149 सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। और इसमें से 11 सैनिक जो हैं वो मोर्चे पर ही शहीद हो गए थे। इस गांव में 4 पीढ़ियों से देश की सेवा में अफसर बन करके लोग जो हैं सेवा कर रहे हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग बातें इस गांव की कही जाती हैं। और इस पर एक किताब भी है, गोछवाल के गौरव, इस नाम से किताब भी आप सर्च कर सकते हो, जो आपको मिलेगी। और बड़े इंटरेस्टिंग सी कहानियां ऐसे सुनने को मिलती हैं कि एक बार एक आर्मी के स्टेशन पर 4 कर्नल इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने बातचीत किया, हाँ भाई आपका नाम? तो उन्होंने अपना नाम बताया और बाद में एलावत लगाया कि चारों के चारों एलावत, क्योंकि गोची गांव में जाटों का जो गोत्र है वो एलावत है, बड़ा जो गांव गोत्र है वो एलावत है। तो नुगा भाई तू कितना है? नुगा मैं गोची है। नुगा तू कितना है? नुगा मैं गोची है। चारों ने गोची का, अच्छा गोची का, हम एक दूसरे को जानते नहीं। ऐसी घटना एक और हुई है, सब बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, ये सुनी सुनाई बात नहीं, ये बड़े बुजुर्गों ने, गोची के लोगों ने बताई है। एक बार जाट कॉलेज में एक आपस में जैसे तू मैम हो जाती है, तो उसने धमकी दी कि भाई मैं जो है ना तेरे में पित्तल भर दूंगा। ने कहा तू मेरा पित्तल भर देता ना, मेरा नहीं, मैं गोची का हूँ। बोला भाई मैं भी गोची का हूँ। तो फिर आपा दोनों भाई हो गए। तो फिर दोनों ने जो है गले मिले और अपनापन जो है इसमें उन्होंने पाया। तो इसी तरह से जब गांव वालों के पास ये पहुंचे कि भाई हमारे गांव ने इतना कुछ पा लिया है, लेकिन हमारे गांव के परिवार शिक्षा के चलते, कामयाबी के चलते और नौकरी पेशे के चलते गांव के लोग जो हैं दूर दराज शहर में भी, दूसरे प्रदेश में भी, दूसरे देश में भी जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। तो हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे? तो उन्होंने गोछवाल प्रवासी सोसाइटी करके एक मिलन समारोह भी किया। और रोहतक में हर साल जितने भी अपने गोची के भाई हैं जो अलग अलग पदों पर हैं, वो सभी हर साल मार्च के महीने में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन उसमें ना जात होती है, ना धर्म होता है, ना कोई पद होता है, ना कोई रैंक होता है, सब आपस में भाइयों की तरह मिलते हैं। तो ये हमारा हरियाणा का जो गौरव है, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया गांव है। अपने इतिहास का पता होना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। राम राम।